Hello students, how are you? Hope you are fine and well and doing your studies properly. In the last session, we talked about the uses of some common metals. And in this session, I will discuss the uses of some common non-metals. Students, first metal here is silicon. Silicon is a non-metal. It is used in electronic and computer industries. In electronic and computer industry, it is used for making chips, and that chips are used in computers and transistors. Secondly, silicon is used for making silicones. What is silicones, students? It is a waterproof cloth, and that waterproof cloth is used for making raincoats. ठीक है जी. And third use of silicon. The third use of silicon is it is used in greases and polishing and also used as a insulating material. Also used as a insulating material. Students, what is insulating? Insulating means suppose you have seen the wires are covered with plastic covers that do not allow the current to pass out, और कि अगर आप उस वायर को टच कर लेते हो तो वो करंट आपको नहीं लगता है, तो वो जो प्लास्टिक यूज होती है ना, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट नॉन मेटल है जो हमारे पास, वो है सल्फर. सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन द इंडस्ट्रीज और इन द केमिस्ट्री लैब्स. व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स? Sulfuric acid is an acid that is used as a chemical in the laboratories as well as in the industries. Students, this sulfuric acid is known as the king of the acids. ये बहुत ही corrosive acid होता है. ठीक है जी. जब भी आप कभी लैब में जाओ तो इसको बहुत ध्यान से आपने यूज करना है. Next, it is used in the vulcanization of rubber. Students, what do you mean by the vulcanization of rubber? Vulcanization of rubber means कि रबड़ को इतना हार्ड बना देना सो दैट इट मे यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टायर्स इन द व्हीकल्स. नेक्स्ट यूज ऑफ सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग स्किन ऑइंटमेंट्स. व्हाई इट इज यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट्स? इट इज यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट्स ड्यू टू इट्स फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि आपको फंगस की इन्फेक्शन हो जाती है स्किन के ऊपर, हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर, तो उस टाइम जो हम डॉक्टर हमें जो ऑइंटमेंट देता है दैट इज मेड फ्रॉम सल्फर. नेक्स्ट यूज है जी हमारे पास इसका इंसेक्टिसाइड्स एंड एज अ इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड. इट इज यूज टू स्प्रे ऑन क्रॉप्स और ट्रीज अगेंस्ट द पेस्ट डिजीज. ठीक है जी. अगर किसी क्रॉप को या प्लांट को कोई पेस्ट अटैक करता है, जो हार्मफुल इंसेक्ट अटैक करता है, तो उससे बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं. और उस इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड में क्या होता है? सल्फर नॉन मेटल होती है जी. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्सेस. मैच बॉक्सेस, स्टूडेंट्स, आपने मैच बॉक्स देखा है, उसकी एक स्टिक देखी है, उसके आगे जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है बच्चे, दैट इज फॉस्फोरस. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायरवर्क्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायरवर्क्स. नोट डाउन. फायरवर्क्स मीन्स जो पटाखे आप चलाते हो दिवाली को या किसी फेस्टिवल के ऊपर, उनमें क्या यूज होता है? फॉस्फोरस यूज होता है. नेक्स्ट है जी यूज्ड इन मेकिंग phosphate fertilizers. What are fertilizers? Fertilizers, you know very well, these are the chemicals made in the factories for increasing the growth of the crops. ठीक है जी. अब phosphate fertilizers क्या होते हैं? Some of you may have seen the bag of urea. आपके घरों में आता है, जिन लोगों के घरों में वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उनमें एक वाइट कलर का बैग आता है, उसको हम यूज करते हैं मतलब एज अ फर्टिलाइजर क्रॉप्स के लिए. तो उसके ऊपर NPK लिखा होता है. NPK का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. इट मीन्स दैट बैग कंसिस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर विच इज मेड फ्रॉम फॉस्फोरस. ठीक है जी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन मेटल है ग्रेफाइट. Graphite is used in making electrodes. कौन से electrodes? That electrodes that are used in dry cells.
in the metal session I also explained about the electrodes that are used in making dry cells. हाँ जी, next use of graphite is used in making lead of pencil. जो आपकी पेंसिल है, जो आप यूज करते हो पेंसिल, उसका जो लेड है वो किसके साथ बना होता है, वो ग्रेफाइट से बना होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट. ये जो हैवी मटेरियल होता है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए भी यूज होता है. ठीक है जी. इसका जो पाउडर होता है, इसका पाउडर यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट. हाँ जी. लास्ट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलिश. कौन सी पॉलिश? ब्लैक कलर पॉलिश. ठीक है जी. नेक्स्ट जो हमारे पास नॉन मेटल है वो है हमारी हाइड्रोजन. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारी मेटल है हाइड्रोजन मेटल है. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस एंड दैट अमोनिया गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाँ जी बच्चे. नेक्स्ट एंड लास्ट नॉन मेटल इज हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस and this ammonia gas is used in the manufacture of fertilizers such as urea and ammonium sulfate. Urea I have told you earlier, and one more fertilizer that is ammonium sulfate. Ammonia gas is used in making ammonium sulfate and it is also used as a fertilizer. Next use of hydrogen is extraction of metals. Students, जब हम metals निकालते हैं, डिगिंग करके मेटल निकालते हैं, तो उस टाइम मेटल कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होती है. इट कंसिस्ट ऑफ सम अनवांटेड मटेरियल दैट इज नोन एज ओर. तो उस ओर से उस मेटल को अलग करने की प्रॉपर प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यूज बोलते हैं. तो उस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन गैस. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम. ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्या होता है बच्चे? जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग. वेल्डिंग तो देखा ही होगा आपने, यू हैव सीन वेल्डिंग, कि वो आयरन को वेल्डिंग करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उसको वेल्डिंग बोलते हैं. वो जो फ्लेम होता है दैट इज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल. ये एक नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है जी. इसको फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द रिसर्च. ठीक है जी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स. ठीक है जी. तो यू मस्ट हैव लर्न एट लीस्ट 3 to 4 uses of each metal as well as non-metal for the point of view of exam. These also used in your future classes also, because students remember one thing, metals and non-metals is a chapter that always comes in the chemistry up to the graduation level. ठीक है जी. So you must understand it carefully, this chapter metals and non-metals. Thank you. Have a nice day.